हेलो, वेलकम बैक टू SIL स्टडी पॉइंट अगेन माय डियर। चलिए आज हम फिर से आपके लिए यूनिक और बेस्ट लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स अगेन, यानी मॉडल वर्ब्स को हम दोबारा से प्रयोग करना सीखेंगे और आगे नेक्स्ट, जिसमें हम प्रयोग करते हैं सेल बी का। सेल बी माय डियर क्या होता है? 75%। फिर से आप कहेंगे सर परसेंटेज आप डाल रहे हैं, तो माय डियर सेल और बी, सेल बी 75% हो जाएगा या बन जाएगा, पहले समझना है। विल बी 100% हो जाएगा या बन जाएगा। वुड बी 80% हो जाएगा या बन जाएगा। जैसे कि देखिए वुड बी, विल का पास्ट वुड होता है, विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। इसको प्रेजेंट में भी हम लेते हैं, वैसे इसका पास्ट होता है तो पास्ट में प्रयोग किया जाता है। 80% इसकी वैल्यू है यहाँ पे। तो चलिए हम सबसे पहले इस समझेंगे, उसके बाद नोट पे हम आते हैं। विल बी अब विल टू, यानी किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, कैसे योग्य बन सकते हैं, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं, सेल बी का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो माय डियर फॉर एग्जाम्पल्स में हम आते हैं। आई सेल बी ए पोइट, मैं एक कवि हो जाऊंगा। क्यों हो जाएगा या बन जाएगा? देखिए हो जाएगा या बन जाएगा, मैं एक कवि बन जाऊंगा। क्यों? मेहनत करूंगा तो बन जाऊंगा, आप भी मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। तो स्वाभाविक है, आप भी मेहनत करेंगे तो अच्छा अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और सीख पाएंगे माय डियर। जैसे वी सेल बी बेस्ट, हम अच्छे बन जाएंगे। तो अच्छे कब बनेंगे हम? जब हम अपने कार्य में सक्सेस प्राप्त कर लेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। लेकिन नोट, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ओनली फॉर पेपर जहाँ भी देंगे, एग्जामिनेशन बोर्ड में जहाँ भी एग्जाम देंगे वहाँ पर आपको आई और वी के साथ आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? सेल का ओनली। तो माय डियर अगर आपने यहाँ विल लगा दिया एग्जामिनेशन बोर्ड में तो आपको वो गलत हो जाएगा। तो स्पोकन इंग्लिश में एनीवेयर सभी के साथ, ऑल पर्सन्स के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। बट नोट रखना है हमेशा दिमाग में, जहाँ भी एग्जामिनेशन बोर्ड में हम जाते हैं तो आई वी के साथ हम सेल का ही प्रयोग करेंगे। तो आप इस सेल का डिक्लेयर आप समझ गए। इसी प्रकार से आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। यू शुड बी, यू विल बी, यू विल बी का हम बात करेंगे, बट आई सेल बी का हम, क्योंकि यहाँ पर आई और वी के साथ ओनली सेल का प्रयोग होता है। यू के साथ विल का प्रयोग अदर पर्सन जो भी होगा, आई वी के छोड़ के जो भी पर्सन है, जैसे कि यू दे ही सी इट सिंगल, इस सभी के साथ माय डियर विल का प्रयोग होता है, बट आई और वी के साथ सेल का प्रयोग ओनली किया जाता है। मैं इस क्लास को डिटेल में आपको दे चुका हूँ, बैक में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट में हम आते हैं माय डियर। यहाँ लिखा हुआ क्या है? विल बी अब विल टू, अब विल टू की हम बात करें, योग्य हो जाएगा या बन जाएगा, यानी किसी भी योग्य बनना हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको बात करने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, विल बी का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि 100% में प्रयोग इसके पावरफुल है, हो जाएगा या बन जाएगा। जैसे आई विल बी लव यू, मैं आपको प्यार करने योग्य, मैं आपको प्यार, मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। आई वुड बी लव यू, मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, मतलब है भी और हो भी जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, यानी फ्यूचर की बात है तो हो ही जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप हमारे क्लास में अटेंड कर रहे हैं और आप हमें इस चीज़ को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो माय डियर किसी भी व्यक्ति को हम विल बी का प्रयोग करते हैं, जैसे आई विल बी ए राइटर, आई विल बी ए टीचर, आई विल बी ए डॉक्टर, आई विल बी ए जज, मतलब एनीथिंग, कुछ भी बन सकते हैं या हो जाएंगे जब आप प्रयोग कर सकते हैं। होना या बनना होता है, तो ये फ्यूचर में ओनली बात करते हैं, हो जाएगा या बन जाएगा। जैसे यू विल बी ए पुलिस, आप एक पुलिस बन जाएंगे। इट विल बी रेन, बारिश होगी, मतलब होगी, यानी होगी कन्फर्म है, होगी, बट ये कन्फर्म तो होता नहीं है, बट इसको इंग्लिश में हम प्रयोग कर सकते हैं इस वे में। तो माय डियर अब इस चीज़ को आपने समझ गया होगा, ऐसे प्रयोग। अब इसके साथ हम विल बी अब विल टू को ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करके हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, योग्य होना या बनना, यानी किसी भी योग्य बनना। जैसे कि यू विल बी अबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून, आप शीघ्र ही अंग्रेजी बोलने योग्य हो जाएंगे, आप शीघ्र ही अंग्रेजी बोलने योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स और हम ले लेते हैं माय डियर, आपको क्लियर हो जाएगा बेहतर वे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, विल बी अबल टू का हम प्रयोग कैसे करेंगे और किस वे में करेंगे। जैसे देखिए यू विल बी अबल टू टीच, आप पढ़ाने योग्य हो जाएंगे। यू
बी अवेल टू राइट, आप लिखने योग्य हो जाएंगे। यू विल अवेल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने योग्य हो जाएंगे। यू विल अवेल टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने योग्य हो जाएंगे। यू विल बी अवेल टू आक्स, आप पूछने योग्य हो जाएंगे। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो हम कहते हैं ना कि आप इस योग्य नहीं है, जैसे हम बड़ों के बीच में बोल देते हैं आप इस योग्य नहीं है कि इस बीच में आप क्वेश्चन करें, तो उस जगह पे योग्य बनना पड़ता है। यानी किसी भी चीज़ का योग्य जब हम हो जाएंगे तो उसमें अवेल टू का प्रयोग हम करते हैं माय डियर। शॉर्ट में आप बिल्कुल ही इजी वे में समझिए अवेल टू, जैसे कि दे विल बी अवेल टू आक्स यू, वह आपसे पूछने योग्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से अवेल का हम प्रयोग करते हैं। यू विल बी अवेल टू रीड, आप पढ़ने योग्य हो जाएंगे। यू विल बी अवेल टू स्टैंड, आप खड़ा होने योग्य हो जाएंगे। यू विल बी अवेल टू स्टैंड इन फ्रंट मी, आप मेरे सामने खड़ा योग्य होने योग्य बन जाएंगे। मतलब अवेल का कहीं भी किसी भी योग्य हो जाएंगे, जब किसी भी कार्य के योग्य हो जाएंगे या किसी भी कार्य को करने का योग्य हो जाएंगे, तब हम विल बी अवेल टू का प्रयोग हम करते हैं। इस वे में प्रयोग करते हैं माय डियर। तो आपको इसी वे को फॉलो करना है और इस पे मैं के सेंटेंस का प्रयोग करना है, आपको बनाने का कोशिश करना है और आप कोशिश करते हैं, जारी रखिए। आप बेस्ट, आपको अच्छा लगेगा क्लास और आप बेस्ट बन जाएंगे। तो ओके माय डियर।